Today's topic is adverb. Adverb is the word which modifies the verb. वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड मतलब हमारा एडवर्ब. एडवर्ब को ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं. कोई भी क्रिया के बारे में जो विशेष चीज आपको बताता है उसे हम क्रिया विशेषण या तो एडवर्ब कहते हैं. हाय, दिस इज संध्या एंड आई वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो in the previous videos we have seen noun, pronoun, preposition, adjectives, verbs, and now this is the time to learn adverb. So there are 5 types of adverb, like adverb of place, adverb of time, adverb of manner, and many more. So one by one we will see this thing. Friends, adverb को सीखने से पहले हमें किस सिचुएशन में उसे यूज करना है ये देखना है. तो देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ, जैसे कि ही रन्स. अगर मैं आपको सब्जेक्ट और वर्ब को यूज करके कह रही हूँ ही रन्स, तो आप समझ जाओगे इसका मीनिंग कि वो दौड़ता है. लेकिन अगर मैं कह रही हूँ ही रन्स फास्ट, तो आप और अच्छी तरह समझ पाओगे कि वो कैसे दौड़ता है. वो फास्ट दौड़ता है. तो फास्ट क्या हुआ? मेरा एडवर्ब हुआ. जो क्रिया है मेरी रनिंग की, जो उस पर्सन की रनिंग की क्रिया है, उसे वो और ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है, उसे और ज्यादा स्ट्रेच करके बता रहा है, एलैबोरेट करके बता रहा है. तो इस तरह के वर्ड्स होंगे हमारे adverb. So let us see the first type, and that is adverb of manner. Manner का मतलब होता है किस तरह, how. अगर हम उस सेंटेंस को how से क्वेश्चन पूछेंगे तो जो वर्ड हमारा निकल के आएगा वो होगा हमारा adverb. मतलब उसका तरीका क्या है. देखिए यहाँ लिखा है मैंने तरीका, किस तरह, अंदाज क्या है, वो किस अंदाज में चलता है, वो किस अंदाज में लिखता है, वो किस तरह खाना बनाती है, वो किस तरह पढ़ाती है. तो जब हम इन चीजों को और ज्यादा मॉडिफाई करके बताना चाहेंगे तब हमें एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी. और फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छी तरह समझना पड़ेगा. पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज को अच्छी तरह समझना होगा. अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी गई है, उसे आप ओपन करके जरूर देखिए. और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना बाद में आप भूल जाओगे देखते देखते. तो चलिए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरह. सो सी द एग्जांपल, दे रन फास्ट. हाउ दे रन. अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कैसे दौड़ते हैं वो, तो वो फास्ट दौड़ते हैं. तो यहाँ हमारा फास्ट क्या हुआ? ये एडवर्ब हुआ. ये एडवर्ब हमें बताता है उसकी रनिंग की एक्शन कैसे है, फास्ट है. देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं ना, वो एलवाई से आते हैं. बहुत थोड़े होते हैं जिन्हें एलवाई नहीं लगाया जाता है, जैसे क्विकली, स्लोली, हरीडली, रिपीटेडली. तो ये एलवाई लगाए वाले एडवर्ब रहते हैं. लेकिन फास्टली हम कभी भी नहीं कहते, इसलिए सिंपली फास्ट. सेकेंड, शी बिहेव्स बैडली. वो कैसे बिहेव करती है? बैडली बिहेव करती है. सो दिस इज व्हाट एडवर्ब. दिस इज द एडवर्ब. शी केम हरीडली. अगर मैं इतना ही कह रही हूं शी केम, तो आप समझ जाओगे वो आई. लेकिन वो कैसे आई? हरीडली, जल्दी जल्दी आई. सो हियर हरीडली इज द एडवर्ब. नेक्स्ट, दे टॉक्ड लविंगली. वो प्रेम से बातें करते हैं, लविंगली बातें करते हैं. वो बातें तो करते हैं मगर कैसी करते हैं? लविंगली करते हैं. सो हियर लविंगली इज द एडवर्ब. सो this is the first type of adverb and that is called adverb of manner. Let us see the second adverb of place. ये सारी चीजों से रिलेटेड होगा. जैसे मैं आपको कहती हूँ एग्जाम्पल, मैंने मेरी बैग रखी. You will get the idea what I want to say. But when I add one word more, like I kept my bag on the shelf, तो ऑन, मैं क्या कह रही हूँ? मैंने शेल्फ पर रखा. तो ये ऑन जो वर्ड हुआ ये प्लेस से रिलेटेड है. तो प्लेस से रिलेटेड भी हम जब कभी हम बोलेंगे वो सारे किस चीज में आ जाएंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस में. जैसे देखिए यहाँ मैंने कहा है ही गोज देयर. वो वहां जाता है. वो जाता है, सही है, लेकिन जाने की क्रिया के बारे में कुछ एक्स्ट्रा मैंने बताया है, तो यहाँ एडवर्ब हुआ मेरा देयर. दे केप्ट द बैग हियर. उन्होंने बैग यहां रखी. ठीक है. रोशन इज प्लेइंग आउटसाइड. रोशन इज प्लेइंग इनफ. बट इफ आई वांट टू से समथिंग मोर अबाउट हिज प्लेइंग, आई विल से ही इज प्लेइंग आउटसाइड. वो बाहर की तरफ खेल रहा है, वो बाहर खेल रहा है.
आई केप्ट माई ज्वेलरी इन टू लॉकर, मैंने मेरी ज्वेलरी लॉकर में रखी, तो लॉकर में रखी, मैंने मेरी ज्वेलरी रखी, ऑल राइट। लेकिन और ज्यादा मुझे बताना है उसके बारे में तो मैं कहूंगी कहाँ रखी, तो उससे रिलेटेड ये इनटू कहा मैंने। सो दिस इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस जो हमें जगह बताता है। और फ्रेंड्स कैसे पता चलेगा, वेयर से क्वेश्चन आप इससे पूछोगे कि वेयर डज ही गो, कहाँ जाता है वो, तो आंसर आ जाएगा देयर। वेयर डिड दे कीप द बैग, तो हियर। फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन मेकिंग पे मैंने बनाए हैं वीडियो, WH टाइप के भी क्वेश्चंस कैसे बनाना बताए हैं मैंने, उसी के साथ साथ मैंने वर्बल क्वेश्चन जो यस नो टाइप के क्वेश्चंस रहते जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए। थर्ड इज एडवर्ब ऑफ टाइम, तो टाइम हमें बताता है कि कब हुई है वो क्रिया, कब हुई है। जैसे आप सुबह उठे, तो आप उठे बोलने के बजाय आप सुबह कह रहे हो, तो दैट इज व्हाट द एडवर्ब। सो सी हियर, एंड वी हैव टू आस्क क्वेश्चन विथ व्हेन, जब हम व्हेन से क्वेश्चन पूछेंगे तब हमें इसका आंसर मिलेगा। मैनर में हमें हाउ से क्वेश्चन पूछना था, किस तरह से पूछना था हमें, हाउ से। प्लेस के बारे में वेयर से, और टाइम के बारे में व्हेन से क्वेश्चन हमें पूछना है। सो सी, वी विल प्ले टुडे, हम आज खेलेंगे, हम खेलेंगे, ऑल राइट। बट इफ आई वॉन्ट टू से रिगार्डिंग टाइम, देन आई विल से टुडे। सो टाइम हुआ यहाँ पर हमारा, टुडे वर्ड हुआ हमारा यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम। दे केम यस्टरडे, वो कल आए, सो यस्टरडे इज द एडवर्ब। शी मेट मी लेटर, वो मुझे बाद में मिली, तो लेटर। द शॉप विल बी ओपन सून, शॉप जल्द ही खुलेगा, तो ये सून। तो इस तरह के 3 टाइप्स हो गए हमारे टाइप ऑफ एडवर्ब। फ्रेंड्स, सो फोर्थ टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब होता है हाउ मच, कितना, या अप टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। तो अगर किसी चीज की हद या डिग्री बताना है हमें, तो हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज करना चाहिए। इसके कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं फ्रेंड, जैसे एक्सट्रीमली, वेरी मच, एब्सोल्युटली, रियली। तो ऐसे वर्ड्स जहां आते हैं वो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब को और ज्यादा उसकी डिग्री बढ़ाते हैं, तो तब हमें इन वर्ड्स का यूज करना होता है और उसे कहते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री। आप एग्जांपल्स के थ्रू देखिए, जैसे द डे इज कोल्ड, द डे इज कोल्ड। यहां पर मैंने ये सिंपल सेंटेंस लिखा कि आज का जो दिन है बहुत ठंड है आज। यहां पर कोल्ड किस बारे में बात की जा रही है, डे के बारे में, और डे हमारा नाउन है। नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है वो एडजेक्टिव होता है, बराबर है। तो यहां तो एडवर्ब हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं इस वे में कहती हूं कि द डे इज एक्सट्रीमली कोल्ड, द डे इज एक्सट्रीमली कोल्ड, कोल्ड तो है लेकिन कैसे, बहुत ज्यादा कोल्ड है। तो कोल्ड जो मेरा एडजेक्टिव था उसे एक हद बताई मैंने, हाउ मच, उसकी एक डिग्री बताई मैंने, और उसे किस वर्ड से डिनोट किया, एक्सट्रीमली से। तो अब मेरा एक्सट्रीमली हुआ एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री वो वर्ड है फ्रेंड्स जो हमें एडवर्ब या एडजेक्टिव किस हद तक है ये बताता है। तो देखिए सेकेंड एग्जांपल, द चाइल्ड इज क्यूट, द चाइल्ड इज क्यूट, चाइल्ड आया नाउन और क्यूट आया एडजेक्टिव। लेकिन ये जो एडजेक्टिव है इसे और ज्यादा एलैबोरेट करके बता रहा है, और ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है क्वाइट वर्ड से। द चाइल्ड इज क्वाइट क्यूट, बहुत क्यूट है वो बच्चा क्यूट है, वो बहुत क्यूट है। तो क्यूट रहने वाली जो उसकी एक एडजेक्टिव थी उसे वो और ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है, तो इसलिए यहां पर मेरा क्वाइट हुआ एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट इज रजत वॉक्स फास्ट, ये सिंपल सेंटेंस है, रजत वॉक्स फास्ट। अभी वॉकिंग कैसी करता है रजत, फास्ट करता है, ये एडवर्ब हो गया मेरा। लेकिन इस फास्ट को और डिग्री बढ़ाकर मुझे कुछ कहना है, तब मैं कहूंगी वेरी फास्ट। तो मैंने लिखा रजत वॉक्स वेरी फास्ट। तो यहाँ वेरी वर्ड जो हुआ मेरा वो हुआ मेरा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये तो एडवर्ब ऑलरेडी था, लेकिन अब ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही वॉज राइट, राइट हो गया एडजेक्टिव, वो कैसा है, वो सही है। ही वॉज एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली का मतलब होता बिल्कुल, वो बिल्कुल सही है, वो सही है। ये एक सेंटेंस था जिसमें एडजेक्टिव था, और वो बिल्कुल सही है, ये बताता है हमें डिग्री उसकी। तो इस तरह का हमारा फोर्थ टाइप था एडवर्ब ऑफ डिग्री। फ्रेंड्स एक बार फिर से समझिए आप, एडवर्ब ऑफ डिग्री वो होता है जो सेंटेंस में
एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है उसे और ज्यादा बढ़ाकर बताता है, टू सम एक्सटेंट और टू सम डिग्री, एंड द स्पेशल वर्ड्स आर देयर लाइक वेरी, क्वाइट, देन एब्सोल्युटली, to, TOO. In this way we have to use those words and we have to say the sentence in more good manner. See, the last type of adverb is adverb of frequency. frequency का मतलब होता है बार बार होना या कितनी बार होना. How often that action take place, how many times that action take place. If such sentence gives us that word will be the adverb of frequency. देखिए, मैं कहती हूँ कि मैं हर संडे को मार्केट में जाती हूँ. आई गो टू मार्केट एवरी संडे. आई गो टू मार्केट ऑन एवरी संडे. तो एवरी मैंने आपको बताया कितनी बार जाती हूँ मैं, हर संडे को जाती हूँ. आई ऑफन टेक मिल्क इन द नाइट. मैं रात को, ज्यादातर टाइम में रात को दूध लेती हूँ. सो ऑफन, देन एवरी सैटरडे, ट्वाइस, थ्राइस, वंस, लाइक समटाइम्स. See, always, rarely, frequently, twice, never, often. Such words shows us the frequency of that action. कितनी बार हुई है वो एक्शन, ये वर्ड्स हमें बताते हैं. Sometimes, कभी कभी. Always, हमेशा. Rarely, बहुत कम, बहुत कम. She rarely comes to me. वो बहुत कम आती है मेरे घर. Frequently, बार बार. Twice, दो बार. Never, कभी भी नहीं. और often, कभी कभी, कभी कभी. सेल्डम होगा, सेल्डम भी वर्ड एक होगा यहाँ. सेल्डम बहुत कम, सेल्डम भी रेयरली की तरह होता है, बहुत कम. तो ऐसे जब वर्ड्स सेंटेंस में आते हैं या ऐसे वर्ड्स को जब हम यूज करते हैं, सो दैट एडवर्ब इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. इट शोज अस हाउ मेनी टाइम्स दैट एक्शन टेक प्लेस. सो लेट अस सी द एग्जांपल्स. आई टेक मिल्क ट्वाइस अ डे. मैं दूध 2 बार पीता हूं दिन भर में. तो ट्वाइस ये फ्रीक्वेंसी बताइए दूध पीने की, जो हम मिल्क लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए. हाउ मेनी टाइम्स डू आई टेक मिल्क, सो आई टेक मिल्क ट्वाइस अ डे. वी गो टू द पिकनिक एवरी ईयर. एवरी ईयर. अगर कोई मुझसे पूछता है हाउ ऑफन डू यू गो टू द पिकनिक, कितनी बार जाते हो आप पिकनिक को, सो आई कैन आंसर आई गो टू द पिकनिक एवरी ईयर. मैं हर साल जाती हूँ. मीन्स आई डोंट गो एवरी मंथ, आई डोंट गो एवरी वीकेंड, ऑन एवरी वीकेंड. आई जस्ट गो एवरी ईयर. सो वंस इन अ ईयर. दिस एग्जाम्पल शोज अस आई गो टू पिकनिक वंस इन अ ईयर. शी कंटिन्यूअसली आस्क क्वेश्चन. कंटिन्यूअसली, वो कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछती है. तो क्वेश्चन पूछती है लेकिन कितनी बार पूछती है वो, तो वहां पर हमें कुछ न कुछ उसके फ्रीक्वेंसी का पता चलता है, नंबर्स का पता चलता है. तो कंटिन्यूअसली पूछती है वो. मिस्टर राजिक यूजुअली रीड कुरान. यूजुअली, मिस्टर राजिक यूजुअली रीड कुरान. जनरली या हमेशा कुरान पढ़ते हैं वो. दे नेवर टेल लाइज. दे नेवर टेल लाइज. वो झूठ कभी नहीं बोलते. तो कभी नहीं ये चीज हमें बताता है कितनी बार बोलते हैं. अगर आप क्वेश्चन पूछोगे वो कितनी बार झूठ बोलता है, सो यू कैन से नेवर टेल लाइज. तो नेवर इज द वर्ड विच शोज अस दैट दिस एक्शन टेक्स प्लेस दैट मच टाइम, या उतनी बार वो एक्शन दैट मेनी टाइम. सो हियर दिस इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है, बार बार इससे यूज करना है फ्रेंड्स, तभी आप फ्लुएंट हो पाओगे इंग्लिश में. तो मेरी वीडियो को देखते रहिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए.